हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें आज अपन लोग डिस्कस करने जाएंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ, चाहे वो डाइकॉट स्टेम की हो चाहे वो मोनोकॉट स्टेम की हो। क्लियर है? इस सेशन में मैं आपको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा लीफ का, मोनोकॉट एंड डाइकॉट बोथ। क्लियर है? फिर उसमें अपन लोग देखेंगे किस किस टाइप के टिश्यूज हमें उस लीफ के वर्टिकल सेक्शन में ऑब्जर्व होते हैं। क्लियर है? इस बेसिस पे हम पहले समझेंगे डाइकॉट को और फिर डिफरेंशिएट करके हम मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में पॉइंट्स उठाएंगे जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है बिटवीन अ डाइकॉट एंड अ मोनोकॉट लीफ। क्लियर है? बेसिक से 10-12 पॉइंट है, मोर देन एनफ। क्लियर है? किस तरीके से अरेंजमेंट होता है सेल्स का। क्लियर है? कौन क्लोरोफिल कंटेन करती है, किसके तरीके से जाइलम फ्लोएम अरेंज्ड है, ये सारी चीजें आपको इस सेशन में समझने को मिलेगी। क्लियर है? इजी सेशन है, मजा आएगा, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, छोटा सा ही सेशन है। क्लियर है? तो शुरू कर रहे हैं अपन डाइकॉट या डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्लियर है? एंड देन वी विल डिस्कस मोनोकॉट लीफ या फिर आइसोबाइलेटरल लीफ। क्लियर है? हाँ या ना? तो ध्यान से सुनना भाई, अपनी अपनी एनसीईआरटी जल्दी से निकाल लीजिए, पेन पेंसिल मार्कर बोर्ड मार्कर जो भी यूज करते हो क्वेश्चन मार्क करने के लिए निकाल के तैयार हो जाओ। क्लियर है? अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोटिलिडनस लीफ की बात। क्लियर है? ऐसी लीफ किसकी? डाइकॉट की लीफ के बारे में। क्लियर है? ये डायग्राम बन रहा है उस लीफ का जो कि वर्टिकल सेक्शन है। क्या है? वर्टिकल सेक्शन हमने किया है लीफ का। कौन सी लीफ? डाइकॉट लीफ का। तो सुनना जरा, अब जब हमने इसका वर्टिकल सेक्शन किया तब हमें क्या क्या या किस किस टाइप की सेल्स देखने को मिली, तो सुनना जरा। The vertical section of a dorsiventral leaf through the lamina shows three main parts. क्लियर है? जब हम किसी भी डाइकॉट लीफ की लैमिना का एक वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो हमें उसके 3 मेन पार्ट्स दिखते हैं, जो उनका बेसिक सा स्ट्रक्चर है, उसके 3 मेजर पार्ट हमें ऑब्जर्व होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट एपिडर्मिस। कौन सा? एपिडर्मिस। देन सेकेंड पार्ट मीजोफिल एंड एट लास्ट वास्कुलर सिस्टम। तो यही 3 मेन पार्ट देखने को मिलते हैं किसी भी डाइकॉट लीफ में अगर हम उसका वर्टिकल सेक्शन काटें। हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे होता है, वर्टिकल सेक्शन इस तरीके से होता है। क्लियर है? तो लीफ का लैमिना है, हमने इसका वर्टिकल सेक्शन किया है। क्या किया? इसका वर्टिकल सेक्शन किया है। क्लियर है? हाँ या ना? तो हमें उसमें 3 मेजर पार्ट दिखे। सबसे पहला एक एपिडर्मिस दिखी, हमें मीजोफिल दिखी और वास्कुलर सिस्टम दिखी। अब यहाँ पर हमें 2 एपिडर्मिस दिखती है, एक अपर पोर्शन में एक लोअर पोर्शन में, क्योंकि लीफ का लैमिना पूरा है, आगे से भी पीछे से भी। तो जब हम इसका वर्टिकल सेक्शन काटेंगे तो हमें 2 लेयर मिलेगी, एक ऊपर वाली एपिडर्मिस, एक नीचे वाली एपिडर्मिस। क्लियर है? तो यहाँ पे एपिडर्मिस हमें 2 देखने को मिलती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। क्लियर है? अब उनका नाम क्या है वो सारी चीजें देखेंगे, तो ध्यान से सुनना। तो अपन सबसे पहले पार्ट की बात कर रहे हैं ऑफ अ डाइकॉट लीफ, दैट इज एपिडर्मिस। क्लियर है? अपन सबसे पहले पार्ट की बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं अपन? एपिडर्मिस। सबसे पहला पार्ट डॉर्सी वेंट्रल या डाइकॉट लीफ का। क्लियर है? तो सुनना जरा। द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। क्लियर है? तो एपिडर्मिस ऐसा पोर्शन है जो लीफ का अपर सरफेस भी कवर कर रहा है और लीफ का लोअर सरफेस भी कवर कर रहा है। अपर सरफेस को एक और नाम से जाना जाता है एडेक्सियल। क्या? एडेक्सियल एपिडर्मिस। और लोअर सरफेस को एक और नाम से जाना जाता है अबैक्सियल एपिडर्मिस। क्लियर है? तो अपर सरफेस को हम एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं और लोअर सरफेस को हम अबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। इस पोर्शन को एक और नाम वेंट्रल पोर्शन, क्या? वेंट्रल पोर्शन भी कहते हैं हम लोग। कौन सा पोर्शन? वेंट्रल। ठीक है ना? और अबैक्सियल को हम डॉर्सल। क्लियर है? तो वेंट्रल और डॉर्सल पोर्शन भी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट अपर एपिडर्मिस के 3 नाम हो गए, एक तो अपर नाम हो गया शॉर्ट में। क्लियर है? हाँ या ना? एक उसका एडेक्सियल नाम हो गया और एक उसका वेंट्रल नाम हो गया। ठीक है ना? क्या? अब शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूं, जैसे हमने याद कर रखी है आप लोग भी याद कर सकते हैं। इस तरीके से अपन लोग ट्रिक बना लेते हैं। ठीक है ना? क्या? व्हेन अड्डा अप,
क्या, व्हेन अड्डा अप, एंड लोअर पोर्शन के लिए डॉर अब्बा लो। क्लियर है? मतलब क्या है, वेंट्रल सरफेस, एडेक्सियल एपिडर्मिस या फिर अपर पोर्शन या अपर एपिडर्मिस। क्लियर है? डॉर्सल सरफेस, अबैक्सियल एपिडर्मिस या फिर लोअर एपिडर्मिस। दैट्स इट। क्लियर है? तो वेंट्रल, एडेक्सियल एंड अपर, डॉर्सल, अबैक्सियल एंड लोअर। दैट्स इट। ये ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक क्या? शॉर्ट फॉर्म, पहले 3 वर्ड्स ले लिए मैंने। वेंट्रल, एडेक्सियल एंड अपर सरफेस, डॉर्सल, अबैक्सियल एंड लोअर सरफेस। तो व्हेन अड्डा अप, डॉर अब्बा लो। क्लियर है? इस तरीके से याद करने में आसानी रहती है। तो एपिडर्मिस किसी भी डाइकॉट लीफ की 2 सरफेस पे होती है, एक अपर सरफेस पे, एक लोअर सरफेस पे। अपर सरफेस वाली को हम एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं और लोअर सरफेस वाली को हम अबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। अपर सरफेस ही वेंट्रल सरफेस कही जाती है और लोअर सरफेस ही डॉर्सल सरफेस कही जाती है। दैट्स इट। तो ये बात है। तो एपिडर्मिस जो किसी भी लीफ के 2 सरफेस कवर करती है, कौन कौन से, अपर और लोअर। अब जैसा कि हम स्टेम में देख रहे थे तो केवल एक ही एपिडर्मिस दिखती है, या रूट में केवल एक ही एपिडर्मिस दिखती है, बट लीफ में ऐसा नहीं होता। लीफ में दोनों तरफ, एक अपर सरफेस पे, एक लोअर सरफेस पे। दैट्स इट। क्लियर है? आगे सुनना। क्या बोला? द एपिडर्मिस which covers both the upper surface and the lower surface of the leaf has conspicuous cuticle। बहुत पतली सी क्यूटिकल की लेयरिंग होती है, बहुत पतली सी क्यूटिकल की, दोनों पे, चाहे वो अपर सरफेस की एपिडर्मिस हो चाहे वो लोअर सरफेस की एपिडर्मिस हो। क्लियर है? हाँ या ना? साथ ही साथ क्या एक मेजर पॉइंट है इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली bears more stomata than the adaxial epidermis। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉर्सी वेंट्रल या डाइकॉट लीफ में जो अबैक्सियल सरफेस है, जो डॉर्सल सरफेस वाली एपिडर्मिस है, जो अबैक्सियल सरफेस वाली, जो अबैक्सियल एपिडर्मिस है, जो डॉर्सल सरफेस वाली एपिडर्मिस है, उसके पास ज्यादा स्टोमेटा होते हैं इन कंपैरिजन टू एडेक्सियल एपिडर्मिस। क्या? जो डाइकॉट लीफ है इसका जो डॉर्सल सरफेस वाली एपिडर्मिस है, जो अबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, जिसे हम अबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, इस एपिडर्मिस में स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एडेक्सियल एपिडर्मिस में। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम एनआइसोस्टोमैटिक कहते हैं। क्या कंडीशन होती है ये? जब 2 सरफेस हैं लीफ की, एक अपर और एक लोअर, और एक सरफेस में हमें ज्यादा स्टोमेटा मिले और दूसरी सरफेस में बहुत कम मिले, ना के बराबर। क्लियर है? तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम एनआइसोस्टोमैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ करके लिख दूं, क्या बोलते हैं? एनआइसोस्टोमैटिक। कौन सी वाली कंडीशन को? ये वाली। क्या? जब एक सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा मिले और एक सरफेस पे कम स्टोमेटा मिले, इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनआइसोस्टोमैटिक। कौन सी कंडीशन? एनआइसोस्टोमैटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? एनआइसोस्टोमैटिक कंडीशन। जब लीफ की दोनों सरफेस पर इक्वल अमाउंट में या इक्वल नंबर में स्टोमेटा प्रेजेंस नहीं हो। अब ज्यादा कहां होता है याद रखना, पूछा जाए डाइकॉट लीफ में नंबर ऑफ स्टोमेटा वेंट्रल सरफेस पे ज्यादा होता है कि डॉर्सल पे, या फिर ऑप्शन में अबैक्सियल एपिडर्मिस भी लिख सकता है, या फिर ऑप्शन में लोअर सरफेस भी लिख सकता है। दैट्स इट। चले आगे सुनना। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। और कभी कभी किसी केस में तो ऐसा होता है, जैसे ये बन रहा है, कि एडेक्सियल सरफेस पर स्टोमेटा होते ही नहीं है। मतलब डॉर्सी वेंट्रल लीफ में कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है, मोस्ट ज्यादातर ऐसी मिलता है कि एडेक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा मिलते ही नहीं है, लोअर सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पे मिलते हैं स्टोमेटा इन डाइकॉट लीफ। क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए बता रहा हूँ, मेजर पॉइंट है। क्लियर है कि एपिडर्मिस 2 है, एक एडेक्सियल एक अबैक्सियल। स्टोमेटा कहां पे प्रेजेंट होते हैं? केवल अबैक्सियल पे या डॉर्सल सरफेस पे। दैट्स इट। आगे सुनना। अब अगले पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। दूसरा पार्ट मीजोफिल की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? मीजोफिल। ये तो बात हो गई एपिडर्मिस की, 2 तरीके की मिल रही है आपको, एक अपर सरफेस पे, एक लोअर सरफेस पे। अब लीफ के लैमिना के दूसरे पार्ट की बात करें, मीजोफिल। तो सुनना, अब ये है क्या, सुनिएगा, ठीक है ना, ध्यान से। The tissue between the upper and lower epidermis is called the mesophil। तो सेकेंड पार्ट की बात हो गई अब। क्लियर है? तो वो टिश्यू जो ऊपर वाली एपिडर्मिस और नीचे वाली एपिडर्मिस के बीच में है, जितने भी, वो ज्यादातर मीजोफिल टिश्यू होते हैं। क्लियर है?
ज्यादातर मीजोफिल टिश्यू, और आपको पहले ही बता चुका हूं मीजोफिल पेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, पढ़ा चुका हूं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बता रहा था, मैंने बोला था पेरेनकाइमेटस मीजोफिल टिश्यू पढ़ाएंगे आपको, क्लियर है। तो मीजोफिल टिश्यू लीफ के पेरेनकाइमेटस होते हैं, पेरेनकाइमा सेल्स मिलती है, ठीक है ना। तो सुनना जरा, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मीजोफिल, क्या बोलते हैं उन्हें हम, मीजोफिल, क्लियर है। मीजोफिल वो टिश्यू है विच पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्लियर है। क्या मीजोफिल वो टिश्यू है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है, और मेजर अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसी भी प्लांट में यही टिश्यू कराते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, स्टोमेटा के जो पास में सेल्स होती हैं या स्टोमेटा के अंदर भी कुछ अमाउंट में क्लोरोफिल मिल रहा था, बट उसका काम फोटोसिंथेसिस करना नहीं था, क्लियर है। भले ही मिल रहा था बट वो किसी काम का नहीं था। तो मेजर फोटोसिंथेसिस का काम केवल मीजोफिल टिश्यू या मीजोफिल सेल्स ही करती हैं, क्लियर है। तो वही लिखा है, मीजोफिल विच पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पेरेनकाइमा, बता दिया काय का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, पेरेनकाइमा का। तो वो मीजोफिल टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस कराता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। वो किस चीज का बना हुआ है, पेरेनकाइमा, क्लियर है। और डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोट लीफ में दो टाइप की पेरेनकाइमेटस सेल्स मिलती है या दो टाइप के मीजोफिल टिश्यू मिलते हैं। इसमें भी फर्दर सब डिवीजन है, क्या मीजोफिल टिश्यू है ये, बट दो टाइप के दिख रहे होंगे आपको, कुछ सेल्स अलग मिल रही होंगी और कुछ सेल्स की डिजाइन अलग है। तो यहाँ पर दो टाइप की मीजोफिल टिश्यू या मीजोफिल पेरेनकाइमा मिलता है। तो सुनना, इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दिख दिया आगे आके, क्या मीजोफिल जो टिश्यू है पेरेनकाइमेटस, उसमें दो तरीके की सेल्स मिलती हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स, कौन सी, एक होती है पैलिसेड पेरेनकाइमा और दूसरी होती है स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। अब क्या फर्क है दोनों में, ध्यान से सुनना, क्या पैलिसेड पेरेनकाइमा और स्पॉन्जी पेरेनकाइमा, अब क्या फर्क है, मेन चीज वो सुनना जरा। कुछ नहीं, ये ओवल शेप्ड इलोंगेटेड सेल्स होती है, पैलिसेड पेरेनकाइमा की ओवल शेप्ड इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, कैसी, इस तरीके की इलोंगेटेड सेल्स, इस तरीके की ओवल शेप्ड मिलती है हमें, क्लियर है, इस तरीके की सेल्स, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, ये मिलती हैं पेरेनकाइमा सेल्स, पैलिसेड पेरेनकाइमा। तो सुनना जरा, द अडेक्शियली प्लेस्ड पैलिसेड पेरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, कैसी, लंबी लंबी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है, which are arranged vertically and parallel to each other, जो कैसे अरेंज्ड है, वर्टिकली है और एक दूसरे के पैरेलल है, क्लियर है। तो वो होती है पैलिसेड पेरेनकाइमा वाली सेल्स, दिख गई होंगी उम्मीद कर रहा हूं, मैं रेड कलर से कलर कर देता हूं उन्हें, पैलिसेड पेरेनकाइमा को, देख ये रही इलोंगेटेड सेल्स है, देखो, और किस सरफेस पे प्रेजेंट है, मेरे ख्याल से नाम दिख रहा होगा, अडेक्शियल एपिडर्मिस से जुड़ी हुई या अडेक्शियल सरफेस के पास, ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, और कोई शेप नहीं पकड़ना, इलोंगेटेड वाली सेल्स, और कौन से सरफेस पे प्रेजेंट है, एडेक्शियल सरफेस पे, देखते जाओ कौन सी सरफेस है ये, रेड जितना भी मैं सेल्स को बना रहा हूं वो सारी की सारी एडेक्शियल वाली है, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, ये सारी की सारी। अब ये सारी कैसी है शेप, इनकी इलोंगेटेड शेप है कि नहीं है, आया ना, सबकी शेप कैसी है, इलोंगेटेड है, जितनी भी ये सेल्स है इन सब की शेप कैसी है, इलोंगेटेड, और कैसे अरेंज है, वर्टिकली अरेंज है कि नहीं है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा वर्टिकली अरेंजमेंट, वर्टिकली अरेंज सेल्स है ये, देख लो आराम से आगे खोल के, कैसा अरेंजमेंट है इनका, वर्टिकल अरेंजमेंट है, ठीक है ना, हाँ या ना। ये पैलिसेड, और ये देखो ये नीचे भी थोड़ी बहुत मेंशन्ड है, ये सब वर्टिकली अरेंज सेल्स है, इलोंगेटेड सेल्स, ये सारी की सारी पैलिसेड पेरेनकाइमा है, ये भी देख लो, ये भी रही, ये भी रही, ये जितनी भी आपको इस स्ट्रक्चर में इलोंगेटेड जो वर्टिकली अरेंज है एक दूसरे के, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलती हैं बट बहुत कम, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल चिपकी प्रेजेंट हुई होती है, ये देख लो आराम से, क्लियर है। ये सारी जो भी वर्टिकली अरेंज है एक दूसरे के पैरेलली और वर्टिकली, इस सब की सब कौन है, पैलिसेड पेरेनकाइमा है, कौन है ये सारी की सारी, पैलिसेड पेरेनकाइमा, क्लियर है। तो कैसी सेल्स है, ये मीजोफिल है, क्लोरोप्लास्ट इनके पास भी होगा, बस इनका स्ट्रक्चर अलग है, इलोंगेटेड सेल्स है, वर्टिकली अरेंज है और एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है, कौन से सरफेस पे, एडेक्शियल सरफेस पर, अपर सरफेस पर, किसकी, डॉर्सी वेंट्रल लीफ के। दिस इज द केस ऑफ पैलिसेड
पैरेन्काइमा या पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू की। क्लियर है? उनकी सेल्स। द एडेक्शियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other। क्लियर है? अब दूसरी बात देखो भाई, ये है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये इनकी शेप राउंड इरेगुलर जैसी है और इनके बीच में इतनी ज्यादा एयर कैविटी या इंटरसेलुलर स्पेसेस मिल रही हैं। तो सुनना जरा, द ओवल एंड राउंड एंड लूजली अरेंज्ड, क्या ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, ओवल एंड राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स। तो उसी के नीचे आ रही थी, क्योंकि पैलिसेड सेल्स एडेक्शियल या अपर सरफेस पे थी और उसके नीचे आ रही थी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की सेल्स, जो ओवल भी थी किसी किसी, कोई कोई, और राउंड भी थी और इरेगुलरली अरेंज थी। कोई पैटर्न नहीं था, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था। क्लियर है? एंड एक्सटेंड टू दी लोअर एपिडर्मिस। तो और बचा हुआ सारा का सारा पार्ट किसका है? स्पॉन्जी, जो कहां तक फैला हुआ है? लोअर एपिडर्मिस तक। तो वही लिखा है, द ओवल एंड राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड टू दी लोअर एपिडर्मिस। और इतनी है कि लोअर एपिडर्मिस तक आती जाती है। क्लियर है? साथ ही साथ देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। और इतनी लूजली अरेंज है, इनके बीच में बहुत बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस या इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, जिसमें एयर कैविटीज काम करती है। जो एयर कैविटी का काम, एयर क्या एंट्रैप हो जाती है जिनमें आराम से। तो वही बोला है, देख ले, पैलिसेड पैरेन्काइमा ये अरेंजमेंट, इसके नीचे वाले पार्ट में कौन है? स्पॉन्जी मेसोफिल। कौन है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल बोलो। और इनका अरेंजमेंट या इनका प्रॉपर पोजीशन पूरे नीचे लोअर एपिडर्मिस तक फैला हुआ है। और इनके बीच में देख कितनी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस मांगते हैं, कितनी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये व्हाइट वाला पोर्शन जितना भी है, अब मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ, ये सब क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये इतनी बड़ी बड़ी है कि एयर कैविटीज की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? एयर कैविटीज। एयर को इंटरैप कर लेते हैं लोग, इनमें एयर को इंटरैप कर लेते हैं इसमें। ठीक है ना? दैट्स इट। तो ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है जो ओवल या इरेगुलर शेप्ड है और कहां तक अरेंज्ड है? लोअर एपिडर्मिस तक। दैट्स इट। तो दो टाइप के हमें मेसोफिल टिश्यू मिले या मेसोफिल सेल्स मिली इन डाइकॉट, एक पैलिसेड और एक स्पॉन्जी। याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये दूसरा पार्ट हो गया भाई डॉर्सीवेंट्रल लीफ का। पहला एपिडर्मिस, दूसरा मेसोफिल। अब बचा कौन? वस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम की बात करेंगे। अब बात आती है, इस लीफ के अंदर या कोई भी लीफ है तो उसके अंदर हमें जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे कहां? सबसे पहली बात बच्चों ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी कोई लीफ है तो उसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस होगी वो उस लीफ की वेन्स या मिड रिब के अंदर होगी। वो उस लीफ की वेन्स या मिड रिब के अंदर होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो सुनना जरा, वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वस्कुलर बंडल। सिंपल सी बात, ये तो आपको पता है, क्या जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, which can be seen in the veins and the midrib। तो डॉर्सीवेंट्रल लीफ का आपको मैं कैरेक्टर पढ़ा चुका हूं, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या मिलता है? रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है। मतलब एक तो बीच में मिडरिब होगी, या फिर बना के भी दिखा देता हूं। मान लो ये एक डाइकॉट लीफ है, क्लियर है? ये इसकी डंडी निकल रही है, एक बीच में मिडरिब होगी और इससे छोटी 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 पतली सी नेटवर्क लाइक रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है। वेन और वेनलेट्स निकल रही होंगी, ये वेन्स और वेनलेट्स निकल रही होंगी, इससे छोटी छोटी पतली पतली सी वेन्स एंड वेनलेट्स निकल रही होगी। क्लियर है? हाँ या ना? छोटी छोटी पतली पतली सी वेन्स, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है? तो ये होती है रेटिकुलेट वेनेशन। और ये डाइकॉट लीफ का कैरेक्टर, किसका कैरेक्टर है? डाइकॉट लीफ का कैरेक्टर। तो यही बात बोली गई है कि वस्कुलर सिस्टम में होते कौन है? वस्कुलर बंडल्स, जो है जाइलम एंड फ्लोएम। और इनकी प्रेजेंस लीफ के अंदर हमें या तो इस मिड रिब में दिखेगी, इसका कलर ही बदल देता हूं मिड रिब का, या तो इस मिड रिब में दिखेगी, ये ब्लू कलर की मार्क कर दी मैंने, और ये इन वेन्स और वेनलेट से थोड़ी बहुत ज्यादा थिक होती है, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी थिक होती है। क्लियर है? ये ब्लू कलर की जो भी जा रही है लंबी सी पाइपलाइन जैसी, तो ये कुछ नहीं, वही मिड रिब है। कौन है ये? मिड रिब है। ठीक है ना? ध्यान रखना, ठीक है ना? कौन है ये? मिड रिब है। ठीक है? और ये साइड में जो निकल रही है इसकी वेन्स एंड वेनलेट्स होगी। तो
किसी भी डॉर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर अगर हमें वस्कुलर बंडल ढूंढने हैं तो वो इस मिडरिब में मिलेंगे या फिर इन वेन्स एंड वेनलेट्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा लैमिना हमने ट्रांसफर सेक्शन वो वर्टिकल सेक्शन कट किया है, तो डेफिनेटली उसमें वेन्स और वेनलेट्स भी कट हुई होंगी, तो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी अपन को आराम से दिख जाएगा। तो ध्यान से सुनना, क्या बोला, द वस्कुलर इंक्लूड्स, सिस्टम में कौन कौन आता है, वस्कुलर बंडल्स आते हैं। तो वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वस्कुलर बंडल्स, किसमें, वस्कुलर सिस्टम में, जो हमें जनरली दिखते हैं वेन्स एंड मिडरिब में, इस लीफ के लैमिना में जो वेन्स और मिडरिब होगी उसमें, क्लियर है। और साथ ही साथ रेटिकुलेट वेनेशन है, तो भाई इन वेन्स और मिडरिब का क्रॉस सेक्शन या साइज सेम तो होगा नहीं, तो डेफिनेटली यहां पर इस लीफ में जो वस्कुलर बंडल्स मिलेंगे उनका साइज यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन कैरेक्टर है, और रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसमें मिडरिब भी मिलेगी, वेन्स भी मिलेंगी, वेनलेट्स भी मिलेंगी, और जिनका साइज डेफिनेटली इतना पढ़ा चुका हूं कि सेम नहीं होता, क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन है तो एक मेन एक्सिस होगी, उससे साइड ब्रांचेस निकल रही होंगी, तो मेन एक्सिस तो बहुत थिक होती है, ये साइड ब्रांचेस बहुत क्रॉस सेक्शन में या साइज में बहुत पतली होती है, तो वही लिखा है। द साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स, डेफिनेटली, क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स, वेनलेट्स और मिडरिब का साइज है वो वेरी करता है, क्लियर है। तो सुनना जरा, द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन, आ गया, क्योंकि डाइकॉट का कैरेक्टर है रेटिकुलेट वेनेशन, और रेटिकुलेट वेनेशन में वेन का साइज डेफिनेटली वेरी करता है। तो सुनना जरा, द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकॉट लीव्स, क्लियर है। इसी वजह से जो वस्कुलर बंडल है उनका भी साइज वेरी मिलेगा, क्योंकि वस्कुलर बंडल का साइज वेन्स के साइज के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा। तो आगे सुनना, द वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स, क्लियर है। और साथ ही साथ इनके जो वस्कुलर बंडल्स है, जो जाइलम और फ्लोएम है, उनके चारों तरफ एक थिक सेल्स की, क्या, एक मोटी मोटी सेल्स की कवरिंग होती है, एक पैकेज होता है, एक रैपर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, बंडल शीथ, क्या कहते हैं उसे हम, बंडल शीथ सेल्स। अब इस कवर के अंदर प्रेजेंट होंगे जाइलम एंड फ्लोएम, कौन प्रेजेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, तो वही बोला गया है। पहली बात, इसका साइज वेरी करेगा, क्यों, क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन होता है वेन्स और वेनलेट्स का, सॉरी रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकॉट लीफ में, और रेटिकुलेट वेनेशन में वेन, वेनलेट्स और मिडरिब का साइज डेफिनेटली डिफरेंट है, तो इसी वजह से वस्कुलर बंडल्स का साइज भी वेरी करेगा, क्यों, क्योंकि वस्कुलर बंडल्स इन वेन्स, वेनलेट्स या मिडरिब में ही मिलते हैं, क्लियर है। साथ ही साथ डाइकॉट लीफ की जो वस्कुलर बंडल है उनके चारों तरफ एक थिक वॉल्ड, एक थिक सेल्स की लेयर मिल जाती है, जिसको अपन बंडल शीथ सेल्स भी कहते हैं, क्लियर है, हाँ या ना, जो कि यहाँ पे डायग्राम में मेंशन है। देखो जरा, ये मान लो एक गोला सा स्ट्रक्चर है, ये वेन और वेनलेट का क्रॉस सेक्शन आया होगा तभी दिख रहा है, क्लियर है, ये एक वेन या वेनलेट हो गया, मिडरिब मान लेना, क्लियर है। तो ये जो सेल्स हैं ग्रीन कलर की जो सर्कल में प्रेजेंट है, ये सेल्स कुछ ज्यादा थिक वॉल लेयर होती है, इन सेल्स की वॉल लेयर बहुत थिक होती है, और ये लीफ के अंदर कॉलिन कायमा की बनी हुई होती है। मैंने स्टेम में पढ़ाया था आपको बंडल शीथ सेल्स वो स्क्लेरिन कायमा की थी, बट यहाँ पर ये जो बंडल शीथ है, मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, लेबलिंग में दिख जाएगी आपको, क्लियर है। यहाँ पर जो ये बंडल शीथ मिल रही है, ये ग्रीन कलर की जो सेल्स है एक राउंड पैटर्न में, जो ब्लू वाले पोर्शन को कवर करके बैठी हुई है, तो ये होती है बंडल शीथ सेल्स, और ये लीफ के अंदर कॉलिन कायमा की बनी हुई होती है, काय की बनी हुई होती है, कॉलिन कायमा, काय की होती है, कॉलिन कायमा की, ध्यान रखना। लीफ की जो बंडल शीथ होती है वो काय की बनी हुई होती है, कॉलिन कायमा की बनी हुई होती है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो थिक वॉल्ड सेल लेयर है, तो ये इस जाइलम और फ्लोएम को बचा के रखती है। अब बात आती है जाइलम और फ्लोएम का है। फ्लोएम बच्चों नीचे के पोर्शन में अरेंज रहता है और जाइलम अपर पोर्शन में, क्योंकि कॉन्जॉइंट टाइप का यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। जाइलम जनरली अपर पोर्शन में रहता है और फ्लोएम जनरली लोअर पोर्शन की तरफ प्रेजेंट रहता है। तो जाइलम की पोजीशन अगर हम देखें तो वो अडेक्शियल मिलती है, जाइलम की अगर अपन पोर्शन देखें या पोजीशन देखें तो वो हमें अडेक्शियल मिलती है, और फ्लोएम की बात आती है तो फ्लोएम की अगर हम पोजीशन देखें तो वो हमें अबैक्शियल मिलती है, क्लियर है। तो क्योंकि फ्लोएम ये नीचे वाले पार्ट में, लोअर वाले पार्ट में प्रेजेंट रहता है, इस वाले पार्ट में फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, और जाइलम जो है वो अपर पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। कलर भी बदल देता हूं आपके लिए मैं, ये रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये दिख जाए शायद, हाँ ये दिख रहा है, कोई बात नहीं, लाइट कलर है, ये मान लेना फ्लोएम की पोजीशन है। किसकी पोजीशन है, फ्लोएम की, क्लियर है।
ये मान लेना फ्लोएम की पोजीशन है और जाइलम यहाँ पे अपर पोर्शन में प्रेजेंट है, इस अपर पोर्शन में प्रेजेंट है जाइलम। क्लियर है? हाँ, यहाँ फ्लोएम कहाँ पे? लोअर पोर्शन में, जाइलम कहाँ पे? अपर पोर्शन में। तो अपर पोर्शन का नाम एडेक्सियल होता है और लोअर पोर्शन का नाम अबैक्सियल। तो पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जाइलम की पोजीशन बताओ डॉर्सीवेंट्रल लीफ में, एडेक्सियल, और फ्लोएम की पोजीशन बताओ डॉर्सीवेंट्रल लीफ में, अबैक्सियल। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और इन जाइलम और फ्लोएम को प्रोटेक्ट करके कौन बैठी है? बंडल शीथ की सेल्स, जो काय की बनी है? कॉलिन कायमा की। जो काय की बनी हुई है? कॉलिन कायमा की। दैट्स इट। तो ये था बेसिक सा अरेंजमेंट ऑफ अ डाइकॉट लीफ के टिश्यूज का। क्लियर है? किसके टिश्यूज था? डाइकॉट लीफ के टिश्यूज। याद रखिएगा बंडल शीथ सेल्स वगैरह। क्लियर है? क्वेश्चन भी दे रखा है, लुक एट द फिगर 6.8, फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वस्कुलर बंडल। तो जाइलम एडेक्सियल सरफेस की तरफ है और फ्लोएम अबैक्सियल, दोनों की पोजीशन दिखा दी मैंने। क्लियर है? तो ये बात होती है भाई आपकी डॉर्सीवेंट्रल लीफ या डाइकॉट लीफ की। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं सारे टिश्यू समझ में आए होंगे। एक बार आप चाहें तो डायग्राम को भी देख देख के समझ सकते हैं। क्लियर है? कौन सी एपिडर्मिस, कौन सा टाइप का मीजोफिल टिश्यू मिल रहा है, स्टोमेटा कहां पर प्रेजेंट है ज्यादा, कहां पर नहीं है स्टोमेटा, जाइलम की पोजीशन, फ्लोएम की पोजीशन किससे कवर्ड है, जाइलम फ्लोएम का साइज सिमिलर होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है। दैट्स इट। क्लियर है? ये बात थी किसकी बच्चों? डॉर्सीवेंट्रल लीफ या डाइकॉट लीफ की। अब मैं बात कर रहा हूं आइसोबाइलेटरल या मोनोकॉट लीफ की। क्लियर है? एक पॉइंट और मैंने बताया, क्या? एनाइसोस्टोमैटिक कंडीशन मिलती है कि दोनों सरफेस पर इक्वल अमाउंट में स्टोमेटा नहीं मिलते। तो सर अगर इक्वल अमाउंट में स्टोमेटा मिले तब क्या कहेंगे? वो अब यहां पे बताएंगे आपको क्या कहेंगे उसे। ठीक है ना? तो सुनना जरा। अब बात कर रहा हूं मैं मोनोकॉट की क्या या आइसोबाइलेटरल लीफ की एनाटॉमी की। तो ध्यान से डायग्राम देख लो, अब इसी के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है ना? तो सुनते चलना। देखिए भाई, इसकी बात चल रही है मोनोकॉट लीफ की, तो सुनिए। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ। लगभग उसी जैसी होती है, बट इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं जो डाइकॉट में नहीं मिलते, मोनोकॉट में मिलते हैं। तो सुनना जरा। इट शोज दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। तो केवल डिफरेंसेस की बात करेंगे, जो कॉमन चीज है वो तो उसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है ना? सुनना जरा। इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेसेस ऑफ द एपिडर्मिस। क्लियर है? पहली बात क्या? इसकी जो लीफ है उसके स्टोमेटा है वो एडेक्सियल सरफेस पे भी मिल रहे हैं और अबैक्सियल सरफेस पे भी मिल रहे हैं, जैसा कि डाइकॉट लीफ में हमें देखने को नहीं मिला था। साथ ही साथ The mesophil is not differentiated into palisade and spongy parenchyma। और इस मोनोकॉट लीफ के अंदर जो मीजोफिल टिश्यू है उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता कि वो पैलिसेड है या स्पॉन्जी है, सब एक जैसे होते हैं। क्लियर है? हाँ है ना? तो क्या आइसोबाइलेटरल का पहला डिफरेंस जो डाइकॉट में नहीं था, ठीक है ना, पहला क्या कि उसकी एडेक्सियल सरफेस और अबैक्सियल सरफेस, अपर एंड लोअर सरफेस पे स्टोमेटा बराबर मात्रा में होते हैं। दूसरा, इनके जो मीजोफिल टिश्यू होते हैं वो भी डिफरेंशिएटेड नहीं होते पैलिसेड और स्पॉन्जी में। क्लियर है? अगर हमें स्टोमेटा दोनों सरफेसेस पे बराबर बराबर मात्रा में मिलते हैं, अगर हमें स्टोमेटा दोनों सरफेस पे बराबर बराबर लगभग बराबर मात्रा में मिलते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, ये वाली बात लिख दे रहा हूं, एम्फीस्टोमैटिक। क्या? एम्फीस्टोमैटिक। ध्यान रखना, अगर स्टोमेटा दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीस्टोमैटिक, जो कि मोनोकॉट का कैरेक्टर है, और एनाइसोस्टोमैटिक जो कि डाइकॉट, उसकी अबैक्सियल सरफेस पर मिल रहे थे, एडेक्सियल सरफेस पर मिल नहीं रहे थे स्टोमेटा। क्लियर है? और साथ ही साथ इनके मीजोफिल टिश्यू या मीजोफिल सेल्स डिफरेंशिएटेड नहीं है पैलिसेड या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की फॉर्म में, या पैलिसेड मीजोफिल या स्पॉन्जी मीजोफिल की फॉर्म में। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? सबसे बेसिक सबसे मेजर डिफरेंस है। एक और सुनना, इन मोनोकॉट लीफ के पास बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं जो डाइकॉट में नहीं दिखती। कौन सी सेल्स होती हैं? बुलिफॉर्म सेल्स। तो सुनना क्या है, इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स, एडेक्सियल मतलब ऊपर वाले सरफेस की, इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स मतलब अपर वाले पोर्शन की, अपर वाले जो लीफ है ये एक अपर पोर्शन एक लोअर पोर्शन, तो अपर पोर्शन की बात कर रहा हूं। जो ग्रासेस होती हैं कुछ जनरली, उनके जो अपर एपिडर्मल सेल्स होती हैं along with veins modify themselves into large empty colorless cells। तो क्या करती हैं? अपर पोर्शन की जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो अपनी वेन्स के साथ मॉडिफाई हो जाती हैं लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है?
बड़ी सेल्स होती हैं, एम्प्टी खोखली होती है और कलरलेस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिन्हें हम आगे जाके बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। ये बहुत अच्छा काम करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। यहाँ पर क्या काम करेंगी वो देखेंगे अभी। क्लियर है? तो क्या है पहली बात, ये कुछ नहीं है, ग्रासेस की एडेक्सियल अपर सरफेस की एपिडर्मल सेल्स हैं जो वेन्स के साथ मिलके मॉडिफाई होके बड़ी बड़ी एम्प्टी कलरलेस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिन्हें हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। अब इसका काम कुछ नहीं, लीफ का एक्सपोजर है। जब इनके अंदर वाटर की मात्रा इकट्ठी हो जाती है, असल में ये ऐसी सेल्स हैं जो वाटर को होल्ड करके रख सकती हैं। क्लियर है? ये ऐसी सेल्स हैं मोनोकॉट लीफ में जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती हैं। खोखली सेल्स हैं इसी वजह से। तो सुनना जरा, when the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, बिल्कुल स्टोमेटा की तरह। क्लियर है? इनकी जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं, उन्होंने जब वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया, जब पानी अच्छी खासी मात्रा में, इन्होंने क्या किया, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया और टर्गेट हो गई है, सॉलिड हो गई है। क्लियर है? सॉलिड इन द शॉर्ट, जैसे कभी कभी किशमिश खाई होगी आपने, किशमिश को आप पानी में डाल देते हो, क्लियर है, वो फूल जाती है, तो उसी को टर्गेट कहते हैं। हम क्या कहते हैं, टर्गेट नेचर आया, स्वेलअप हो जाती है, बिल्कुल ठोस हो गई। क्लियर है? हाँ या ना? अब ठोस नहीं हुई है, स्वेलअप होके बिल्कुल अपनी बिल्कुल मैक्सिमम कैपेसिटी में पहुंच गई है। क्लियर है? तो सुनना, when the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed। तो ये कुछ नहीं, एक रोल करके और एक्सपोज करके रखती है लीफ को। तो जब इन बुलिफॉर्म सेल्स में पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और इनकी सेल्स टर्गेट हो जाती हैं, तो ये जो लीफ की सरफेस है उसे पूरा एक्सपोज करके रख देती है। क्या कर देती है? पूरा एक्सपोज करके, जिससे जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है वो ट्रांसपिरेशन की मदद से चला जाए। क्लियर है? और जब ये वाटर लॉस कर देती है अपना सारा, ये बुलिफॉर्म सेल्स में से वाटर सारा चला जाए, तो तब क्या होगा, when they are flaccid due to water stress, they make the leaves curl inwards to minimize water loss। तो इन शॉर्ट ये वाटर लॉस को कंट्रोल करती हैं मोनोकॉट लीफ में। अगर पानी अच्छी खासी मात्रा में है तो ये बुलिफॉर्म सेल्स में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और ये लीफ एक्सपोज हो जाती है पूरी की पूरी सनलाइट की तरफ या नेचर एयर की तरफ, पूरी एक्सपोज हो जाएगी लीफ। मान लो ये लीफ है, इसमें बुलिफॉर्म सेल्स है, अगर इसमें पानी अच्छी खासी मात्रा में भर गया तो ये लीफ पूरी एक्सपोज हो जाएगी, क्या, सनलाइट की तरफ, जिससे अच्छे से आराम से ट्रांसपिरेशन होता रहे, क्योंकि इसके पास पानी बहुत ज्यादा है तो ये लूज कर सकता है आराम से। बट अगर ऐसी कंडीशन आई वाटर स्ट्रेस वाली, जब पानी की कमी है, तो ये जो बुलिफॉर्म सेल्स थी वो क्या हो जाती है, फ्लैसिड, बिल्कुल पिचक जाती है। क्लियर है? जैसे ये फ्लैसिड हुई तो जो ये लीफ है वो कर्ल होके अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, एक्सपोज नहीं रहती, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज रहेगा किसी भी लीफ का, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होगा। जितना ज्यादा लीफ का सरफेस एरिया एक्सपोज रहेगा सनलाइट की तरफ, उतना ज्यादा वो लीफ ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस करेगी। तो क्या ये बुलिफॉर्म सेल्स ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करती है। अगर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है तो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है और ये सेल्स टारगेट हो जाते हैं, फूल जाते हैं पूरी, और जैसे ये फूली तो इनकी जो मोनोकॉट की लीफ होती है वो एक्सपोज हो जाती है सनलाइट की तरफ, जिससे आराम से ट्रांसपिरेशन से क्या वाटर लॉस कर लेती है। क्लियर है? बट जैसे ही वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन आती है, ये सेल्स सारा का सारा वाटर खो देती है, फ्लैसिड हो जाती है और वो लीफ कर्ल होके मोनोकॉट की अंदर की तरफ बैठ जाती है, जिससे सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाता है और जिसकी वजह से वाटर लॉस कम हो जाता है। जिसकी वजह से वाटर लॉस, सरफेस एरिया कम हुआ, बिल्कुल कर्ल होके अंदर बैठ गई, अब सरफेस एरिया कम हो गया तो अब जो वाटर लॉस होगा वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में ये लीफ वाटर लॉस नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर उसने खो दिया तो सूख जाएगा प्लांट, मर जाएगा बेचारा। क्लियर है? तो ये बुलिफॉर्म सेल्स ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसे कंट्रोल करती है। दैट्स इट। क्लियर है? और ये कुछ नहीं, एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो वेन्स के साथ मॉडिफाई हो जाती हैं, बड़ी बड़ी सेल्स में, एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये मेन बुलिफॉर्म सेल्स ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसे कंट्रोल करते हैं। जब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है तो पूरी लीफ को वो उसके सरफेस एरिया को एक्सपोज कर देता है, और जब पानी की कमी है तो वो उन लीफ को कर्ल करके अंदर की तरफ बिठा लेता है, जिससे वाटर लॉस कम हो जाए। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये वाली एबिलिटी डाइकॉट लीफ के पास नहीं है। साथ ही साथ आगे सुनना, द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल। एक और बहुत करेक्ट, बढ़िया करेक्टर। मोनोकॉट लीफ है, पैरेलल वेनेशन, मतलब अगर कोई लीफ है इस टाइप की तो इसके अंदर जो वेन और वेनलेट्स है वो पैरेलल वेनेशन वाली मिलेगी। जब जहां पर पैरेलल वेनेशन होता है उनकी वेन्स में ज्यादा साइज में डिफरेंस नहीं होता, तो वही लिखा है, द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल। तो ये चीज कैसे रिफ्लेक्ट होती है
कि इनके वस्कुलर बंडल का साइज लगभग सेम मिलता है, एक्सेप्ट इन द मेन वेन, जो इनकी बिल्कुल सेंट्रल वाली मेन वेन होती है, मोटी सी सेंट्रल वेन तो भाई सबसे ज्यादा मोटी होती है, चाहे वो पैरेलल वेनेशन में दिखे चाहे आपको रेटिकुलेट वेनेशन में। रेटिकुलेट में हम उसका नाम मिड रिब रख देते हैं, इसमें यहाँ पे उसका नाम मेन वेन देते हैं। क्या देते हैं? ये एक लीफ है, इसकी जो ये मेन वेन है ये हाईली थिक होती है। क्लियर है? बाकी की आस पड़ोस की कोई भी कैसी भी हो, पतली हो छोटी हो, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके साइज में। इसी वजह से पैरेलल वेनेशन जो कैरेक्टर है मोनोकॉट का, वो इजीली इनके वस्कुलर बंडल के साइज से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है। क्लियर है? एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स, तो इसका वर्टिकल सेक्शन भी देख लो भाई। देखो इनके जो कौन है जाइलम फ्लोएम, उनका साइज ज्यादा वेरी नहीं करता। इनके जो जाइलम फ्लोएम है उनका साइज ज्यादा वेरी नहीं करता। तो जाइलम ये आपका कौन है? ये जाइलम। सबसे पहला एडेक्शियल एपिडर्मिस, नीचे की तरफ एबैक्शियल एपिडर्मिस। नीचे भी स्टोमेटा मिलते हैं, अपर साइड में भी स्टोमेटा मिलते हैं। क्लियर है? अब स्टोमेटा से जस्ट पहले जो एयर कैविटी होती है वो सब स्टोमेटल कैविटी, जो कि डाइकॉट में मिल रही थी, डाइकॉट में भी होती है सब स्टोमेटल कैविटी। जाइलम कहाँ पे प्रेजेंट है? एडेक्शियल सरफेस पे। फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है? अबैक्शियल सरफेस पे। बिल्कुल कॉमन है डाइकॉट की तरह, बस फर्क ये है इसके मोनोकॉट के जो वस्कुलर बंडल्स हैं उनका साइज यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि इनके अंदर पैरेलल वेनेशन मिलती है। साथ ही साथ इसके मेसोफिल टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होते पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ है ना? सब स्टोमेटल कैविटी बच्चों यहाँ पर भी मिलती है, बट जब हम बात करते हैं डाइकॉट में, तो डाइकॉट में हमें एयर कैविटी भी देखने को मिलती है, बट यहाँ पर कोई एयर कैविटी जैसी बात नहीं होती। देख ले, सब स्टोमेटल कैविटी यहाँ पर भी होती है। जहां पर स्टोमेटा होता है उससे जस्ट पहले डेफिनेटली एक सब स्टोमेटल कैविटी मिलती है, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट की लीफ हो। दैट्स इट। क्लियर है? तो मेजर जो डिफरेंसेस थे 2 या 3 ही थे, ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं। मेन क्या था यहाँ पे पढ़ने को? बुलीफॉर्म सेल्स, जो हमें ग्रासेस में देखने को मिलती है। मेन काम क्या होता है? ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है बुलीफॉर्म सेल्स। कहां से बनी है? ये एडेक्शियल की एपिडर्मिस जो सेल थी, ये एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स थी, इनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है वेन्स के साथ। क्या? और ये लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बना लेती है, जिन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, जिनकी मदद से ये लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज होगा इन्वायरमेंट में या कम होगा, वो डिपेंड कराया जाता है। दैट्स इट। वो भी वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग। बाकी की सारी चीजें डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की सेम ही है। सर आप आधी साधा तो डिफरेंस बता रहे हो, फिर कह रहे हो सेम है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में सेम है, बट कुछ बेसिक से जो कैरेक्टर थे जो हम ऑब्जर्व करते हैं ज्यादातर, वो आपको मैंने बता दिए जो डिफरेंस के थे। दैट्स इट। क्लियर है? ये कंप्लीट होती है आपकी डाइकॉट लीफ या डॉर्सीवेंट्रल लीफ एंड मोनोकॉट लीफ या फिर आइसोबाइलेटरल लीफ। क्लियर है? उसमें एनाइसोस्टोमैटिक कंडीशन, इसमें एम्फीस्टोमैटिक कंडीशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, जिन पे आपको ज्यादा गौर करना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स पर से उठ के आता है बच्चों। एक्स्ट्रा पढ़ने को बहुत कुछ है, कोई भी मैं पढ़ा सकता हूँ एक्स्ट्रा, बट जब पेपर में नहीं आना तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना अपना। क्लियर है? तो इस सेशन को अपन यहीं पर खत्म करते हैं। ये कंप्लीट होता है आपकी एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। क्लियर है? इससे पिछले 2 सेशंस में मैंने आपको रूट और स्टेम की भी एनाटॉमी कंप्लीट करा दी है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। किसका? एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट का। इनकी रूट भी बता दी, इनकी स्टेम भी बता दी, आज इनकी लीफ भी खत्म कर दी। क्लियर है? इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगले सेशन में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं बात करूंगा सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है? अब एक नया टॉपिक शुरू हुआ इन तीनों से। बिल्कुल जो पिछले 2 सेशन थे वो जस्ट इसी के तरीके थे। अब जो अगला सेशन बनेगा वो बिल्कुल एक नए टॉपिक से डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या बात करेंगे हम? सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ थी वो तो मैंने बता दी, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह कराते हैं। अब जब बाद में ग्रोथ होती है, किसी प्लांट मैच्योर हो गया, अब जब बाद में वो ग्रोथ करता है, विड्थ में ग्रो करना और भी XYZ रूट हेयर्स का ग्रो करना, वो सब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब वो किस वजह से होती है, वो सारी चीजें मैं अगले सेशन में कवर करूंगा। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वाला सेशन जरूर पसंद आया होगा और सारी चीजें समझ में भी आई होगी। तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। क्लियर है? तो अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।